हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत और शैव धर्म के बारे में। आज तक जितने क्वेश्चन भी बने हैं सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, हर क्वेश्चन का एनालिसिस होगा, हर क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, किस पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया है और किस लेवल का आया है, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, जैन के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? चंद्रप्रभु, ऋषभनाथ, वर्धमान महावीर या फिर पदप्रभा? क्या होगा आंसर? देखो इसका आंसर हो जाएगा वर्धमान महावीर। जैन के 24वें तीर्थंकर यानी महावीर स्वामी जी का जो जीवन कार्यकाल माना जाता है 540 से 527 ईसा पूर्व तक मानते हैं। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जयबिग्राम के नजदीक रज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान रखना, ये 2-3 पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने हैं। 24वें तीर्थंकर थे। पहला पॉइंट, 30 वर्ष की अवस्था में गहरा त्याग कर दिया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 12 साल की जो कठिन तपस्या उसके बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पर हुआ? जब एक ग्राम के नजदीक रज्जुपालिका नदी के तट पर हुआ। ठीक है, कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष था। ठीक है, आपने 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए, ये 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, लेकिन 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जैन धर्म के पार्श्वनाथ ये इसके 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, महावीर को मोक्ष नीम में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन देखो, सोनागिरी पर, पावापुरी पर, या फिर श्रवण बेलगोला में, या फिर माउंट आबू पर? बताओ इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी में। क्या होता है? पावापुरी में इसको मोक्ष प्राप्त होता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इसकी मृत्यु 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हो जाती है, जिसे आधुनिक बसाड़ कहते हैं। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर जी को अंग देश के जाबरी ग्राम में रज्जुपालिका नदी के तट पर इसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में कहाँ पर दिया? बित्तुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया। ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? महावीर की जो मृत्यु होती है, मोक्ष प्राप्ति होती है, राजगृह के निकट पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में होती है। कितने वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन देखो, ज्ञात्रक डैश क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे। ऑप्शन देखो, गौतम बुद्ध, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ या फिर वर्धमान महावीर? बताओ इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वर्धमान महावीर। क्या होता है? वर्धमान महावीर ने जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जो जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में होता है। इसकी जो मृत्यु होती है 599 ईसा पूर्व में होती है। ठीक है, में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो कि वज्जु महाजनपद के अंतर्गत आने वाले ज्ञातर गण के मुखिया थे। ठीक है, उनकी जो माता थी उनका नाम क्या था? त्रिशला था, जो कि वैशाली के लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, ध्यान रखना, ये किसकी बहन थी? ये वैशाली के लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। अगला क्वेश्चन देखो, किस भारतीय धर्म में 24वें तीर्थंकर हुए हैं? ऐसा कौन सा जो धर्म है जिसमें 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं या हुए हैं? ऑप्शन देखो, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म? तो जैन धर्म जो है उसमें 24वें तीर्थंकर हुए हैं। इसका एनालिसिस देखो एक बार। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर या वितरांग हुए हैं। तीर्थंकर उसे कहते हैं जो मानव को संसार रूपी सागर से पार उतारे। पूजा होने के कारण तीर्थंकरों को अरहत भी कहा जाता है। 1 से 22 तक की तीर्थंकरों को ऐतिहासिकता संदिग्ध है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। जैन धर्म के पंचम तीर्थंकर ऋषभदेव, आदिदेव और केसरियानाथ का जन्म अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय परिवार में हुआ था।
वहीं 24वें, वहीं उसके अलावा बात करें तो हम 23वें तीर्थंकर पार्श्व काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का जन्म वज्जू गणराज्य के जातक क्षेत्रीय के संघ के प्रधान सिद्धार्थ के या वैशाली कुंडग्राम में माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में दास सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? तो कौन सा समुदाय है? पारसी समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय या फिर जैन समुदाय? क्या होगा इसका आंसर? देखो, पर्युषण पर्व जो है वो जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा। इस पर्व का मुख्य आधार जीवन के नैतिक मूल्यों को धारण करना, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना। इसके अलावा इस समुदाय के लोग क्षमा, मर्दव, अर्जव, शौच, सत्य, तप, त्याग, चैतन्य और ब्रह्मचर्य गुणों का पालन करते हैं। क्या क्या करते हैं इसमें? ये सब कार्य वो करते हैं, सत्य करना, त्याग करना, तप करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भगवान महावीर जी का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन देखो, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, फिर बिहार में। तो क्या होगा इसका आंसर? बिहार में। क्या होता है बिहार में? देखो, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम बिहार में यात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 से 99 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी माता का नाम त्रिशला, पितनी का नाम यशोदा था। 30 वर्ष की अवस्था में इसको इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्होंने क्या होता है, इन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है रज्जुपालिका नदी के साल वृक्ष के नीचे। तो उसके बाद क्या होता है, इनकी मृत्यु पावापुरी में हो जाती है 468 ईसा पूर्व, 468 527 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? अंतिम की बात कर ली हमने, 23वें की बात कर ली हमने, तो अब बात आती है पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ठीक है, तो क्या होता है इस क्वेश्चन का एनालिसिस वो देखो। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर जैन धर्म के उसके संस्थापक जितेंद्रिय तथा ज्ञान प्राप्ति महात्माओं की उपाधि थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ तथा जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है। तीर्थंकर दो शब्द तीर्थ प्लस कर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, तीर्थ का अर्थ होता है उन विधियों नियमों से है जो मनुष्य को इस भवसागर से पार उतार दे। ठीक है, और ऋषि जो ऋग्वेद में क्या होता है, ऋग्वेद में ऋषभदेव और अष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, संथारा डैश समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। क्या होगा? सिख धर्म का, जैन धर्म का, जैन धर्म का, फिर बौद्ध धर्म का? क्या होगा इसका आंसर? देखो, संथारा या अनथर्की या निष्प्रतीकार मंडवे कुंडम सलेखना जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। ठीक है, जैन धर्म में इसका अर्थ क्या होता है? उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। संथारा श्वेतांबरों में प्रचलित है, जबकि दिगंबर इस परंपरा को सुलेखना कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट नरेश, इंद्र चतुर्थ तथा विद्वान हेमचंद्र ने अपने जीवन के अंतिम समय में भी इस पद्धति के द्वारा मनुष्य का वर्णन किया था। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम और 24वें तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। ऑप्शन देखो, वाराणसी, द्वारका, अयोध्या या फिर गया। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या। क्या होता है अयोध्या में? देखो, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, चतुर्थ तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म अयोध्या में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था, ध्यान रखना। और आपसे पूछ ले ज़्यादा डीपली में करके, चौथे तीर्थंकर थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म भी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हुआ था। विदित है कि
जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ होता है? ईश्वर, विजेता, बंधनों से मुक्त या फिर योग्य। तो इसका आंसर हो जाएगा विजेता। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, महावीर के शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 ईसा पूर्व में लिखी गई थी वर्तमान में कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ है वर्तमान में? मुंबई महाराष्ट्र में, भोपाल मध्य प्रदेश में, वल्लभी गुजरात में या फिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वल्लभी गुजरात में। क्या होता है वल्लभी गुजरात में? देखो, महावीर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर जी का जन्म करीब 2500 साल पहले वैशाली राज्य के कुंड